हेलो डियर लर्नर्स। आइए एक क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, डिस्पाइट द बॉय वाज इल ही वेंट टू कॉलेज। आइए इसको हम लोग देखते हैं। द बॉय वाज इल, ये एक क्लॉज है। ही वेंट टू कॉलेज, ये दूसरी क्लॉज है। ये हो गई क्लॉज वन और ये हो गई क्लॉज टू। अगर किसी को क्लॉज नहीं पता है तो वो ध्यान रखिएगा कि क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट हो और खुद का प्रेडिकेट हो। अब इस सेंटेंस में है क्या, दो क्लॉजेस हैं। द बॉय वाज इल और ही वेंट टू कॉलेज। द बॉय सब्जेक्ट है और वाज इल प्रेडिकेट है। वैसे ही सब्जेक्ट है और वेंट टू कॉलेज क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है। अब ये दो क्लॉजेस हैं और दो क्लॉजेस को हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने का काम इंग्लिश में कंजंक्शन का होता है। तो ये डिस्पाइट वर्ड को यहाँ पर कंजंक्शन होना चाहिए। अब जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखेंगे कि डिस्पाइट वर्ड इंग्लिश में कंजंक्शन नहीं होता है, डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है। देखिए यहां पर हम कुछ वर्ड्स आपको बता देते हैं जिनमें पार्ट ऑफ स्पीच का डिफरेंस होता है। इधर हम लिखते हैं प्रेपोजिशन और इधर लिख लेते हैं कंजंक्शन। देखिए डेस्पाइट, डेस्पाइट वर्ड इंग्लिश में प्रेपोजिशन होता है और इसका जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन फॉर्म, वो होता है दो। मतलब इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए अगर कंजंक्शन की जरूरत है तो दो लिखेंगे और अगर प्रेपोजिशन की जरूरत है तो हम डिस्पाइट लिखेंगे। वैसे ही बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, बिकॉज कंजंक्शन है। वैसे ही इन केस ऑफ, ये प्रेपोजिशन है और इन केस कंजंक्शन है। विदाउट प्रेपोजिशन है और अनलेस कंजंक्शन है। अब सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप इनका यूज करिए और जब आपको कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट हो तो इनका यूज करिए। इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग जो है वो सेम होता है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों, अलग अलग है। डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, इसका काउंटर पार्ट कंजंक्शन होता है। तो बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, बिकॉज कंजंक्शन है। इन केस ऑफ प्रेपोजिशन है, इन केस कंजंक्शन है। विदाउट प्रेपोजिशन है और अनलेस कंजंक्शन है। अब इस सेंटेंस में है क्या, दो क्लॉजेस हो तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमको कंजंक्शन चाहिए। कंजंक्शन डिस्पाइट होता नहीं है, इसको हटाइए, इसकी जगह क्या लिखिए, दो। दो द बॉय वाज इल ही वेंट टू कॉलेज। हालांकि इस सेंटेंस को एक और तरीके से हम लोग सही कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी सब लोग देखेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द बॉय वाज इल ही वेंट टू कॉलेज। ऐसे भी सेंटेंस को सही किया जा सकता है। अब इसमें हुआ क्या, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है और द फैक्ट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आगे आपने दैट लिखा, दैट कंजंक्शन है और दैट द बॉय वाज इल ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दैट इसमें कंजंक्शन है। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपने लिखा हुआ है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज द फैक्ट नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। डिस्पाइट प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द फैक्ट। और दैट द बॉय वाज इल ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि नाउन का फंक्शन यहां पर कर रही है और डिस्क्राइब शो कर रही है द फैक्ट को। दैट द बॉय वाज इल ये अपोजिटिव केस का नाउन क्लॉज है और ही वेंट टू कॉलेज ये आपके सेंटेंस की मेन क्लॉज है। तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखकर भी समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो डिस्पाइट द फैक्ट दैट होता है वो कंजंक्शन नहीं होता है। हालांकि आप क्या लेते हैं कंजंक्शन, लेकिन कंजंक्शन होता नहीं। जब भी आप लिखते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये डिस्पाइट प्रेपोजिशन है और द फैक्ट नाउन जो है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और दैट कंजंक्शन होता है। और ये जो दैट कंजंक्शन है इससे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है वो नाउन का काम करती है। अपोजिटिव केस की नाउन क्लॉज होती है जो कि दैट द फैक्ट नाउन को डिस्क्राइब करती है। और ये पूरा आपका इक्वल होता है दो के,
डिस्पाइट द फैक्ट दैट किसके इक्वल है, 2। ठीक है, ये पूरी बात है। ठीक, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल ही केम टू द पार्टी। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपने प्रेपोजिशन यूज किया डिस्पाइट, और हिज बिजी शेड्यूल जो कि नाउन फ्रेज है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आपने यहां पर ऑफ अननेसेसरी प्रेपोजिशन यूज कर लिया। डिस्पाइट खुद प्रेपोजिशन होता है, उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए डिस्पाइट का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, डिस्पाइट वर्ड जो होता है ये प्रेपोजिशन होता है, इसके साथ ऑफ नहीं लिखना है। इन स्पाइट ऑफ में इन प्रेपोजिशन है और स्पाइट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये ऑफ दूसरा प्रेपोजिशन लिख लेते हैं। दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों ही प्रेपोजिशन होते हैं, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। बस ये ध्यान रखना है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करना है। इन स्पाइट ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन होता है, 3 वर्ड से मिलकर बनाया प्रेपोजिशन है। डिस्पाइट जो है वो सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन है, इसके साथ ऑफ का यूज नहीं करना है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।